का स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन में। और आज हम लेके आए धुरंधर 2 मूवी के सीन 4 का रिएक्शन। और ये मूवी में हम जिस तरीके से देख रहे हैं ना कि भाई बहुत सारे गेम्स हो रही हैं और एसपी साहब जिनको बलोच एक आंख नहीं बाते थे, कहीं ना कहीं देखे थे वो उनके साथ ही मिलकर पूरा काम कर रहे हैं। देखेंगे आगे क्या होता है, तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये प्रेसिडेंट आ गए। जमील साहब मेरे फेवरेट कैरेक्टर है ये। हाँ यार, क्यूट से है बहुत। आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। ये बटक्स आर रियली वाइट। बटक्स बतखें तेरी बुंड में वाड़ दूंगा मैं। बेंचम मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं। बिजली के खंभों से लालों को लटकाया जा रहा है। सर काट के बीच बाजार में फुटबॉल खेल रहे हैं। माई होवे जमील, तेरा कोई कंट्रोल है लियारी पर के नहीं? और एसपी क्या कर रही है तेरी लियारी टास्क फोर्स? यही तो मिले हुए कुछ नहीं। दुनिया के सामने ऐलान किया था मैंने पीएपी और पीपल अमन कमेटी की शिरकतदारी का, पर ये पीएससी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी पूरे पाकिस्तान के सामने मेरी बुंड मारने की। मेजर क्या करना है अब? आवाम का ध्यान भटकाना होगा। गुलशन इकबाल मेडिकल कोचिंग सेंटर से 4-5 बलूच लड़कों को उठाते हैं, ओहो उनको बीयूएफ टेररिस्ट का करार देकर उनका इनकाउंटर कर देते हैं। अरे। ऐसे में 7-8 दिन मीडिया उसमें मसरूफ हो जाएगी और हम अपनी प्लानिंग इत्मीनान से ये आज भी यही होता है। आइडिया बुरा नहीं है एसपी, तू लग जाए इस काम पर। जो भी है, अब हमें पीएससी के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ना होगा। बलूचों का बहुत दबदबा है लियारी में जरवारी साहब, और हमारे मुल्क में लियारी ही डिसाइड करती है कि इलेक्शन का रुख क्या होगा। अगर हमें पीएससी के वोट नहीं मिले तो अगले जनरल इलेक्शन में हमारा जीतना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी क्या दबदबा है बेंच? ना रहमान रहा ना अरशद पप्पू। मैं तो कहता हूँ लियारी जाए भाड़ में। अब जो आ रहा है वो और खतरनाक। मुझे पाकिस्तान की आवाम को जवाब भी देना है भाई। एक काम कर, सबसे पहले पीएससी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर बैन करा हमेशा के लिए। निकाल फेंको हरामजादा को सियासत से। ओह सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। वैसे ये उज़ैर का क्या करूं? हाँ, उज़ैर को भी मरवा देंगे लगता है। मरवा दो मायूबे को। जरवारी साहब, रहमान के कत्ल के बाद वैसे ही लियारी की माँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हालत खराब। हालत खराब हो मर चुके गया तो कराची में आग लग जानी है। आप हमारे रिएक्शंस एंजॉय कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मैं हर महीने एक लकी सब्सक्राइबर को 5000 रुपीज देने वाला हूं, तो सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। आइडिया देता हूँ, मैं देता हूँ आइडिया। उसको एटीए के तहत गिरफ्तार करवा देते हैं, हाँ। जेल भेज देते हैं भैंचोद को। अब जेल में साउंड पे फिसल के मरे या आपसी दंगों में मरे। जेल में मरवा जेल में दो। मरवा पर तो आएगा नहीं। सही बात है। जमील आइडिया साहब अच्छा है। स्माइल करते करते बिल्कुल पॉलिटिशियन है भाई वो। ऐसे ही करो। करो। क्यों मेजर? मेजर ने तो कुछ बोला ही नहीं। मेरे बच्चे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अरे कर रहा है वो। एटीए का वारंट जारी हो गया है, फटाफट सामान बांध और भाग यहाँ से। टैची कहाँ है तेरा टैची? अटैची। मेरी मिल्क फैक्ट्री में चले जा। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी एटीए वारंट से, समझ आ गई बात? उज़ैर फलोच का वारंट निकालेंगे। शोर क्या यार, नहीं कोई गुस्से निकाल रहे लाशों के पहाड़। और इस बार एलटीएफ या पुलिस नहीं आने वाली है, रेंजर्स आने वाले हैं और वो तुझे पकड़ने नहीं, तेरी बुंद फाड़ने आ रहे हैं। सीधे हलाक कर देंगे तुझे। मैंने तेरी टिकट करा दी है, तुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा।
जब तक मैं एसपी असलम का सिर काट के लियारी कब्रिस्तान के बाहर नहीं टांगता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। पागल मत बन उज़ैर, मौके की नजाकत को समझ। तुझे अगर एसपी से बदला लेना है तो सबसे पहले तुझे उसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा। बात तो जान सही है। रहेगी तो और मौके मिलेंगे। जज्बाती मत बन, होशियारी से काम ले। भागो। तेरे ऊपर रहमान बलूच का कर्ज है क्या मैनिपुलेट किया है। हाँ। और ये कर्ज तुझे अकेले चुकाना पड़ेगा। इंडियन जेल में तो उसे मारने ही वाले हैं। हाँ। तू दुबई के लिए निकल, मैं यहाँ सब संभालूंगा। पर इसने एक बार नहीं सोचा, इतनी प्रॉपर आगे से वीडियो बनाई किसने? किसने बनाई? दामाद और ये ससुर मिले हुए हैं आपस में। याली लगाया। इंडस स्कॉलर्स। सर्कल। अच्छा वो बच्चे। यार पर मेरे को एक बात बताओ, जो काम वो कर रहे हैं गुंडे, उसके लिए बच्चों को क्यों पकड़ रहे हो? ओह, अच्छा, ओ ये तो मुझे बहुत क्यूट लगा था तब। पर इसका तो कह रहे थे ना ये पढ़ाई पूरी करना चाहता इसको था। पकड़ा क्यों है पर? वो ऐसे ही कुछ बच्चों को टेररिस्ट बोल के कर देंगे अंदर। अच्छा, डॉक्टर बनना ऐसा। था। तो इट जस्ट शोज कि फिर यहाँ गलत करेंगे तो इनके दोस्त फिर वो बन जाते हैं टेररिस्ट। ये तो पर्पसफुली बना रहे हैं ऐसा लग रहा है। संभाल यहाँ पे, ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वापस नहीं देख पाएगा ये हमजा को। उज़ैर निकल गया ले ईरानी पासपोर्ट पे। चलो। ईरानियन पासपोर्ट। 2.5 घंटे में दुबई पहुंच जाएगा। अच्छा उसको दुबई जाने दे रहे हैं। ओ गॉड, इनको यहाँ पकड़ लिया। ये क्या गलती है यार? दुबई। पहुंच गया। अच्छा वही तो है, दुबई वही में है। अरेस्ट कर लेंगे। तुम साले बलूच इतने सालों से पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हो। आज मैं तुम्हारी काली रूहों को अपनी कारतूस से आजाद कर दूंगा। शैतान को मेरा सलाम बोलना। बाप है। ओ! आ! यार ये तो मेरा क्रश है यार, इसको तो छोड़ दो। Excuse me, sir. Can I have your passport? यूजर। बोर्डिंग टिकट कमिंग फ्रॉम कराची। मेरे को बहुत तरस आ रहा है उज़ैर पे। अब ये अपना बदला जरूर लेंगे। हाँ। वाइस वर्सा। बस ऐसे ही चलता रहता है फिर। An eye for an eye will make the whole world blind. गया। Yeah! वाओ! Look back. अब ये खुल के बाहर आएंगे ऐसा? चाल ही बदल गई। गैंगस्टर वॉक। उस गद्दी का एक ही राजा था और है और रहेगा, हमजा। ओ! रहमान भाई के होते हुए वो गद्दी पे नजर दी। फाइनली। ओ भाई शर्ट वर्ट उतार दी है। ओ! और सोफे का लेदर जब नंगे शरीर पे लगता है ना, मजा आता है। कोई कितना हॉट हो सकता है यार, कोई कितना हॉट हो Limitless. सकता है। फाइनली। सिगरेट भी और महंगी वाली। अब तो बहुत कुछ कर सकते हैं भाई। अब तो राजा हैं ये। वाओ। भाई साहब। किंग King ऑफ of लियारी।
क्या बात है भाई, जबरदस्त। चैप्टर 3 गोस्ट फ्रॉम द पास्ट। आज भी नहीं छूटते। वो एक सनसनीखेज एनकाउंटर में एसपी चौधरी असलम ने बलोच यूनाइटेड फोर्स के 4 दहशतगर्दों को पतानी जंगलों में अपनी जान पर खेलकर मार दिया। जान पे खेल के हमले में एटीएल किडनैप फौजी भी कर जख्मी। उस एनकाउंटर में दिखाई गई बहादुरी के लिए आज सदर खरमानी। वो मेडल भी वही दे रहे हैं उनको। हाँ। अरे इम्तियाज से नवाजा। बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। हाँ सही बात आपको है। सही पता बात था है। इसके बारे में? इत्तला क्यों नहीं किया मुझे? अगर बता देता तो तू रोक लेता एसपी को, जरवारी को, पीएपी को। पाकिस्तान चलाते हैं ये लोग। पाकिस्तान वो चलाता है जिसके हाथ में कराची की लगाम, और कराची की लगाम उसके हाथ में होती है जो लहरी की गद्दी पर बैठा हो। इस बार इलेक्शन में पीएपी को सबसे जबरदस्त टक्कर कौन देने वाला है? नवाब शफीक। नवाब शफीक। पार्टी एमएनपी। एमएमपी। नवाज शरीफ। तो आज से लहरी एमएमपी की हिमायती बनेगी। ओ मेरी नवाब शफीक के साथ मीटिंग कराई है। पता है ना, बेगैरती जहाँ पर खत्म होती है वहाँ से साले गंजे की शुरू होती है। तो मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों से जाके हाथ मिलाएगा। सिर्फ मैं नहीं, आप भी। वाह। अगर आपको पावर में रहना है तो अब इस उम्र में मैं मुस्लिम मूवमेंट पार्टी वालों के बात सुन लूंगा। व्हाट? जरवारी साहब से मैं बात करता हूँ। अब पीएपी डूबने वाली है। जरवारी ने अपने 10% के चक्कर में पूरे पाकिस्तान को बेकारी बना रखा है। हम छोड़ेगी नहीं इसे। ओ आपको भी डूबना है तो शौक से जुड़े रहिए इनके साथ। सियासी तख्त पलटने वाला है। आप इलेक्शन फंडिंग तैयार रखिए, बाकी मैं संभालूंगा। माय फेवरेट सॉन्ग। ओ भाई कितना सेम लोकलाइक बंदा बिठाया है। नवाब शफीक है यहाँ पे। ओ भाई बहुत सिमिलर है। स्ट्रेट फेस तो बहुत सिमिलर है, हाँ। साइड फेस थोड़ा सा अलग है। ओए होए होए होए। जरवारी साहब के पुतले चल रहे हैं। मेरा सोना है यार भाई साहब। उज़ैर के बाद हमें लगा कि लियारी में हमारा कोई हिमायती नहीं है। शरानी साहब, मैं रहमान भाई की तरह शेर बलूच तो नहीं हूँ, पर हूँ तो बलूचिस्तान का ही बच्चा। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े, बेफिक्र होकर खबर पहुंचाइए। हक से तो शेर बलोच उज़ैर है, पर नियत से तू है। तुम हो। क्या बात है। ओह वाह। फाइनली दिखी। वाले फादर। She's ओ भाई pregnant। साहब। क्या बात है। वो नया घर। ओह माय गॉड, कुछ ज्यादा ही फैंसी घर नहीं मिल गया इनको। बहुत। पर वो याद रखना उस छोटे से कमरे में भी रही है उसके साथ। चलो थोड़ा change। मैं बारी जाऊं। जो जीते उससे मैं हाथ मिला लेता हूँ अपने आप को। क्या नार्सिसिस्ट आदमी है। ओ शेरों का शेर। ओ भाई बाप बन गया। अब- हमजा ओ शेर ये आ गया ओ, कराची का बादशाह। वो हमजा का भी वो वाला मोमेंट आ गया। अस्सलाम वालेकुम लियारी। हाँ। हमारी मुस्लिम मूवमेंट पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उभर के सामने आई है। ओहो जैसे नापाक लोगों से आजाद कराए। और हमजा अली मजारी भाई जैसे लोग हैं, वाह। हम अपने इस मुकद्दस मकाम में कामयाब होंगे। हाँ बिल्कुल। ओके। पिछले वाले में लुट ले गया था। हाँ। प्राउड 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 फीलिंग आ रही है इन्हें। नवाब शफीक पाकिस्तान के राष्ट्रीय चुनाव में जीत हासिल करके प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि जबरदस्त जीत को मेरा बब्बर शेर। ये कौन दाढ़ी बनवा रहा है। उन्होंने इंतखाबी मौका देखते हुए एमएनपी के साथ इत्तेहाद किया। ये कौन? दाढ़ी बनवा के ऑक्सीजन ले रहा है। ब्रिगेडियर जहांगीर।
ओह नरेंद्र दामोदर ओ 2014 ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा 2009 से 2014 के 5 साल हो भी गए। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। अरे वाह मेरी गुड़िया, क्या बनाया है आपने? ये मुझे लग रहा है ये शायद सितारे जमीन पर है पे थी, कोई बच्चों में थी शायद। बहुत खूब, माशाल्लाह। ओ क्यूटी। क्या बनाना है? तुमने तो बोला था इस बार भी तेरी मर्जी के लोग इलेक्शन जीतेंगे। हैं? सफिया, ओह नहीं, अगर वो बोला था तो गलत ही बोला था। इनकी मर्जी के लोग मतलब उस टाइम पे या तो कांग्रेस जीत जाती, अच्छा। पर चांस ही नहीं था। अगर 2014 के इलेक्शन में तो कोई चांस नहीं था। किसी इलेक्शन में कुछ पता ही नहीं है फिर। रिक्कियों के डॉलर भर भर के इंडिया की एनजीओज, मीडिया, सोशलिस्ट, यूनिवर्सिटीज सबको भिजवा रहे थे, टीमें बना रहे थे, नकली नोटों की फैक्ट्री लगा ली, फिर भी वो जीत गए। साला निकम्मा पड़वा खाएगा। ओह माय गॉड, अरे क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? तुझसे एक जायज मर्द वारिस मांगा था, अरे यार, मुझे क्या दिया? ओह ये इनकी वाइफ। वैसे अच्छा है, तेरी उस बेखबर बेटी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मर्दाना कमजोरी वाला बाप इतना बेकुव्वत था कि एक बेटा तक पैदा नहीं कर सका। खस्सी साला। ओह माय गॉड, जरूरत नहीं होती बेटा पैदा करने की। नीची कर मेजर इकबाल, बाप हूं मैं तेरा। ब्रिगेडियर जहांगीर। जहांगीर। अभी मेरे को लग रहा है अपने बाप को मारेंगे। ओह माय गॉड, डुबा के मारेंगे। आ, ओह नो, नहीं 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 पता लग गया मुझे। नहीं, वो नहीं। गिरेगा, पानी गिरेगा। अरे यार ये बहुत टॉक्सिक है यार। खत्तर की जंग में 1000 बांग्लादेशी औरतों की आबरू खाई है ब्रिगेडियर जहांगीर ने, और 1000 नस्लें बांग्लादेश की जमीन पे आज भी गांड हिलाए घूम रही होंगी। उनमें से एक पिल्ला भी अगर उठा के ले आता ना, उसको पालता पोसता तो तेरे से अच्छा बेटा साबित होता। My God. लेकिन उसके बाद फिर घुटने भी तो टेके थे। बड़े साहब, तुमने चिराग इकबाल, बात करनी है तेरे से। ये बड़े साहब है कौन? बात करनी है तेरे साथ। गालियां देने के बाद आपसे कौन बात करेगा? वापस लेके जा मेरे को, मत छोड़, वापस लेके जा मेरे को। नहीं मारा। ये बड़े साहब, ये सब खैरियत? बताइए। ठीक है। हाँ, शायद इस वक्त वो बलूचिस्तान में है, मैं देखता हूँ। ओह, बलूचिस्तान। बड़े साहब को इसकी जरूरत पड़ गई हमजा की। और हबीबी वाइब है। ओके, तो अब रणवीर सिंह की एंट्री होगी। यार ये मैंने क्लिप देखी हुई है रील्स पे, ये मैंने भी बहुत देखी। इसलिए पार्ट 1 में इनको नहीं दिया था इतना कुछ ज्यादा। पर सब पता है, सब कह रहे थे इसके पीछे बुटो सॉन्ग बजना चाहिए। आह, ये इतने साल हो गए, वो ढोर ढोर वही का वही है। ओहो, जंप करके गोली चलाई है। वाह भाई, क्या इस्तकबाल किया है। शेर बलोच। शेर बलोच। वही आप यार, फाइनली किंग ऑफ लियारी हमारे हमजा बन चुके हैं। मतलब यार इतने टाइम से देख रहे थे ये ना, ये इस सीट के हकदार है, क्योंकि मैं देख रही थी यार किस तरीके से ना ये अपना रास्ता क्लियर कर रहे थे। पहले रहमान डकैत, उसके बाद उजैर, उसके बाद सब एक बार एक क्लियर होगा। फाइनली यार ये किंग ऑफ लियारी बन चुके हैं। और कितनी बार इनका दिखाया गया, पहले वो उस लेदर सीट्स के ऊपर बैठना, फिर उसके बाद दिखाना कि वो राजे बन चुके हैं उनका, फिर वो हाथ उठाने वाला सीन। ये तो काइंड ऑफ एक कह सकते हैं ना, एक ताजपोशी वाला ही सीन था पूरा का पूरा। उसमें बताना कि कैसे इनके आने से मतलब हर चीज़ यहाँ पे चेंज होने वाली है, और मुझे लग रहा है वो होने वाली है। सच में, पर मैं यहाँ पे यार वो इनोसेंट लड़कों
लड़कों के बारे में बात करूंगी कि उनको यार क्यों फिजूली क्यों मारा गया, उनको नहीं मारना चाहिए था। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यार जो रहमान डकैत की एंट्री थी ना यार, उसका कोई मुकाबला नहीं है। नो डाउट रणवीर सिंह बहुत हैंडसम लग रहा है, पर यार रहमान डकैत है। मेरे ख्याल से वो गाना और हर चीज एकदम सेट बैठ रहा टॉप था। और काइंड ऑफ अपने आप एक चीज आपने देख लिया तो दूसरा चीज वहीं देखना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं यार पहला वाला ही अच्छा था। तो आप लोग कैसे लगा कमेंट्स में जरूर बताएगा। तो लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।